हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर है उसका सेकंड पार्ट करेंगे, किस तरह वार निकाले जाते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने सारे कैलेंडर से रिलेटेड जितने बेसिक कंसेप्ट थे सारे वहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, किस तरह विषम दिन निकाले जाते हैं, किस तरह लीप ईयर होता है, सारे कंप्लीट कर लिए। आज सिर्फ वार निकालेंगे। ठीक है, अब चीज़ें समझें। उसी तरह जैसे 100 वर्ष हैं अपने पास, एक शताब्दी बराबर है 100 वर्षों की होती है, एक सेंचुरी होती है वो 100 वर्षों की होती है। ठीक है, 100 वर्षों की होती है। 100 वर्षों में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, जैसे लीप वर्ष एक है, साधारण वर्ष कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, कितने साधारण वर्ष होते हैं। लीप वर्ष है 100 वर्षों में 24 जो हैं वो लीप वर्ष होते हैं, 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। एक लीप वर्ष के अंदर जो विषम दिनों की संख्या होती है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। किस तरह होता है देखो, साधारण वर्ष है वो 365 दिन का होता है। 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। चीज़ों को समझे, जैसे साधारण वर्ष 365 दिन होता है, 7 को हम डिवाइड करते हैं, 7 5 35। ठीक है, 7 दूनी 14। एक विषम दिन साधारण वर्ष के अंदर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसी तरह 76 वर्षों में टोटल विषम दिन कितने हो गए, 76 दिन हो गए। ठीक है, उसी तरह लीप वर्ष होता है। एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35। ठीक है, 7 दूनी 14। यहाँ पर विषम दिन कितने होंगे, लीप वर्ष के अंदर 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 वर्षों में कितने हो जाएंगे, यहाँ से 48 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 76 और 48 दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 14। ठीक है, 1 11 और 1 12 कितने आए, यहाँ से निकल कर 124। अब 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 124 दिन आ जाएंगे। 7 से 7 एकम 7, 5 4 7 7 49। ठीक है, समझना थोड़ा अच्छी तरह। इसका मतलब क्या है, 5। इसका मतलब क्या है, एक शताब्दी यानी पहली शताब्दी में विषम दिन है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बिल्कुल इजी है। किस तरह हम वार निकालेंगे, सारे कंसेप्ट यहीं से क्लियर करेंगे। ठीक है, कि 76 से एक साधारण वर्ष के अंदर एक दिन होता है तो 76 दिन हो जाएंगे। 24 लीप वर्ष हो गए, एक लीप वर्ष के अंदर 2 होते हैं, 48 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, 48 और 76 को जोड़कर 124 दिन, 124 को 7 से भाग करेंगे 5। इसका मतलब 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या वो कितनी है अपने पास, 5 है। या इस तरह कह सकते हैं पहली शताब्दी के अंदर विषम दिन हैं वो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, थोड़ा देखना अच्छी तरह। कैसे देखो, यानी पहली शताब्दी या 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में अपने जो विषम दिन है वो 5 हैं। उसी तरह 200 वर्षों में विषम दिन कितने आ जाएंगे, देखो एक 100 वर्षों में 5 है तो 200 वर्षों में 200 वर्षों में 5 के दुगने 10, 10 को अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। उसी तरह देखो एक वर्ष 100 वर्षों विषम दिन 5 थे तो 300 में कितने हो जाएंगे, 15। और 15 को 7 से भाग करेंगे, कितने निकल के आएंगे, यहाँ से 7 दूनी 14, 1 आ जाएगा। उसी तरह 400 वर्षों में विषम दिन पूछे जाएँ तो कितने होंगे, 0। ठीक है, उसी तरह 500 से वापस वही स्टार्ट हो जाएगा, 500 से वापस कितना आ जाएंगे, 5। बस ये 4 चीज़ें याद रखें। उसी तरह 600 से वापस वही कितने, 3। उसी तरह 700 से कितने आ जाएंगे, वही 1 आ जाएगा। उसी तरह 800 से विषम दिन कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। जैसे 400 है, 800 है, 1200, 1600, 2000 है, 0 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक चीज़ समझें, जैसे 1900 की साल आ जाए तो क्या करेंगे, 1600 प्लस में 300, 300 में विषम दिन कितने होंगे, 1600 में 0 है, हमें पता है कि 800 में 0 है, 1200 में 0 है, 1600 में 0 है, 2000 में 0 है। तो 1600 में 0 है तो 300 ऐड करेंगे तो 1900 में विषम दिन कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट थोड़ा समझें। उसी तरह यहाँ से पॉइंट बनाएंगे हम। शताब्दी है उसका अंतिम दिन क्या होगा, इस चीज़ को याद रखें। जैसे अपने पास यही है, जैसे 5 3 1 0। ठीक है, तो अंतिम दिन हो सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा यही से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे एक आए तो सोमवार होगा,
2 आ जाए तो क्या वार होगा? मंगलवार। उसी तरह 3 आ जाए तो क्या वार होगा? बुधवार होगा। उसी तरह 4 आ जाए तो क्या वार होगा? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। 5 आ जाए तो शुक्रवार। 6 आ जाए तो शनिवार। 0 आए तो क्या वार होगा? रविवार। ठीक है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन होगा। 5 आया वास्तव 5 के शाम रटना नहीं, क्या वार होगा? शुक्रवार। ठीक है। या इस तरह कह सकते हैं पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या वार होगा? शुक्रवार। ठीक है। फिर दूसरा, किसी शताब्दी के जो अंतिम दिन गिन रहे हैं ध्यान से, जैसे दूसरी शताब्दी का 3 पे क्या वार होगा? बुधवार होगा। ठीक है, थोड़ा समझे अच्छी तरह। उसी तरह तीसरी शताब्दी कह दे। ठीक है, जैसे सपोज करो ये पहली शताब्दी है, 100 वर्षों में एक शताब्दी होती है, तो इस तरह कह सकते हैं ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, तीसरी शताब्दी का एक आया वास्तव सोमवार। उसी तरह चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या वार होगा? रविवार होगा। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझें। अब देखो किसी शताब्दी की ये अंतिम दिन ये हो सकते हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। इनको छोड़कर जितने बच गए वो किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। यहीं से हम याद रखेंगे। किस तरह हमने 5 निकाला था? 24 लीप ईयर होते हैं, 76 हैं वो साधारण वर्ष है। 76 साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष के अंदर एक विषम दिन होता है, उसी तरह लीप वर्ष के अंदर 2 होते हैं, वहाँ से टोटल निकाला था। ठीक है, उसी तरह ये है। अब प्रथम दिन कौन से होंगे? चीज़ों को थोड़ा समझें। बुधवार के बाद में क्या वार आता है? समझो देखें एक बार। उसी तरह प्रथम दिन कौन से होंगे? शुक्रवार के बाद में शनिवार। ठीक है, अगले प्रथम दिन से अगले ले लेंगे। शुक्रवार के बाद में शनिवार, बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार। ठीक है, अब सोमवार के बाद में मंगलवार। उसी तरह रविवार के बाद में क्या आएगा? रविवार के बाद में क्या आता है? सोमवार। ठीक है, कैसे? चीज़ों को थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन, उसी तरह दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन। ठीक है, उसी तरह तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन, उसी तरह चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? रविवार होगा। फिर उसी तरह 5वीं शताब्दी वापिस देखो, उससे अगले से स्टार्ट होगी। चीज़ों को थोड़ा समझे। 5वीं शताब्दी रविवार, जैसे चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? रविवार था, तो 5वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। उसी तरह कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन ये होंगे, किसी शताब्दी के प्रथम दिन ये होंगे, प्रथम दिन ये होंगे, इनको छोड़कर जो बच गए वो प्रथम दिन नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। ठीक है, अब वार हैं वो कैसे निकाले जाते हैं? वार से रिलेटेड यही 3 चीज़ें याद रखें बस। 5, 3, 1, 0 बस, कुछ याद नहीं रखना। जब भी हमको वार निकाले जाए डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? चीज़ों को थोड़ा समझे एक बार। जैसे मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से चीज़ें करेंगे। कैसे? देखो क्वेश्चन है जैसे अपने पास 23 मार्च 2006 को क्या वार था? ठीक है, 23 मार्च 2006 को क्या वार था? उसी तरह देखो 23 मार्च 2006, इसका मतलब 2005 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 23 मार्च 2006 को क्या वार था? इसका मतलब क्या है कि 2005 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 2005 को तोड़ेंगे। कैसे? चीज़ों को ध्यान से समझना। 100 वर्षों विषम दिन कितने थे? 5। 200 में कितने थे? 3। 300 के अंदर कितने थे? 1 था। 400 के अंदर कितने थे? 0। 400 में इसको तोड़ेंगे। देखो किस तरह 2000 प्लस 5 में तोड़ेंगे। अब 2000 में कितने होंगे सम दिन? 0 होंगे। पता है हमें 400 में 0 हैं, 800 में 0 है, 1200, 1600, 2000 में 0 आ जाएंगे। कैसे साल बच गए? 5 साल। ठीक है, अब इनको ऐड करें, थोड़ा ध्यान से समझें। 5 ये है, 5 वर्ष बच गए। 5 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? जो 8 साल उसके अंदर लीप ईयर चेक करें कितने होंगे। एक टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 5 + 1 6 विषम दिन आ जाएंगे। अब 6 को 7 से भाग करेंगे तो 6 आने, इसका मतलब 2005 तक विषम दिन कितने हो गए अपने पास? 6 हो जाएंगे। ठीक है, 2005 तक विषम दिन है वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आगे कैसे करें? देखो मार्च से स्टार्ट है, जैसे जनवरी आया है उसी तरह अपने पास फरवरी है, उसी तरह अपने पास मार्च है। चीज़ ध्यान से समझें।
अब 2006 एक साधारण वर्ष है, जनवरी 31 ही होती है, तो 31 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितने दिन बच गए? ठीक है, 7 चौके 28, जनवरी के अंदर 3, फरवरी 28 ही है, 28 को 7 से भाग करेंगे, 0 बच जाएगा। मार्च 23 मार्च तक लेना है तो 7 से सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 23 मार्च तक लेना है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 23 को सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 21, 2 बच गया। अब इसका मतलब कितने दिन हो गए? 3, सभी को ऐड करेंगे, 3 और 2 कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है, 5 को 7 से भाग करेंगे, 5 आ जाएंगे। टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? चीज़ों को समझे अच्छी तरह। 6 ये हैं, 5 ये हैं, 11 आ जाएंगे। 11 दिन हैं, इसको 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। कितना है अपने पास? शेषफल 4 आ जाएगा। तो उसी तरह 1 के लिए सोमवार है, 2 शेषफल आ जाए तो मंगलवार, 3 आ जाए तो बुधवार, 4 आ जाए तो क्या आएगा? इसका आंसर बृहस्पतिवार आ जाएगा। इस तरह डायरेक्ट निकालना अच्छी तरह, कुछ भी याद नहीं करना। मैं वह भी फार्मूला आपको करवा दूंगा, जैसे 144 है, 025, 036, 146 होते हैं। ठीक है, वो कोड याद करवा देंगे। ठीक है, पहले हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट ईजी है बिल्कुल, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे 500 क्वेश्चनों की, समझ में आए तो ठीक है, वरना फिर वो ही है अपने पास 144, 025, 036, 146, ये उससे बेस्ट है। कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूँ, जैसे क्या वार होगा? बृहस्पतिवार होगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरह जैसे 30 मार्च है अपने पास, 2008 को क्या वार था? ठीक है, 30 मार्च 2008 को क्या वार था? उसी तरह 2007 सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2000 प्लस में 7 की तरह तोड़ेंगे। चीज़ों को समझना अच्छी तरह। 2000 के अंदर विषम दिन 0 हो जाएंगे। 7 साल तो ये हैं, 7 साल में लीप ईयर कितना होता है? 1 होते हैं, तो टोटल कितने दिन हो गए? 8। ठीक है, 8 को जो भी दिन आए हैं उसको 7 से डिवाइड करने हैं। जैसे पहले का 6 है तो 6 को 7 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 को 7 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 2007 तक 8 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, इसी शेषफल 1 आ गया। तो 2007 तक जो अपने विषम दिन है वो 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चीज़ों को ध्यान से देखना अच्छी तरह। 2008 एक लीप वर्ष है कि 08 आया हुआ है 2008 के अंदर, लीप वर्ष है ना, तो कैसे निकालें? उसी तरह 30 मार्च तक ले जाना तो जनवरी, उसी तरह फरवरी है, उसी तरह अपने पास मार्च है। चलो देखो, जनवरी के अंदर 31 होते हैं तो 3 दिन आ जाएंगे। फरवरी 29 ही है, फरवरी है वो 29 दिन की है यहाँ पर। क्यों? 2008 एक लीप ईयर है तो फरवरी 29, 7 चौके 28 कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। 30 मार्च तक 7 चौके 28 तो 2 दिन ही बच गए। टोटल देखो 3 और 1 4, 2 6। अब 6 को 7 से भाग करेंगे तो 6 आना है। 1 दिन ये है, 6 दिन ये है, टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 7 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। शेषफल अपने पास कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो 1 के लिए सोमवार होता है, 6 के लिए शनिवार होता है, तो 0 के लिए क्या वार होगा? रविवार होगा। इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान से डायरेक्ट निकाल देंगे, बिल्कुल है ईजी पैटर्न है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 15 अगस्त, उसी तरह 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? भारत आज़ाद हुआ उस टाइम, क्या वार था? उस जीके का ही प्रश्न है कि 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ, क्या वार था उस दिन? देखो 1947 है तो इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे। 1946 पूरे साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1946 को कैसे तोड़ेंगे? 1900 प्लस में 46। चीज़ों को ध्यान से समझना अच्छी तरह भी। यहाँ पर 1900, अब देखें चीज़ों को 100 वर्षों में 5, उसी तरह 200 में कितने हैं? 3, 300 के अंदर कितने हैं? 1, 400 में 1 है। अब देखो 400 के अंदर 0, 400 में 0, 800, 12, 1600 में 0, 1900 में 1600 में 3 और जोड़ेंगे, 300 और जोड़ेंगे तो 1900 हो जाएंगे। 1600 तक 0 आ जाएगा, 300 के लिए 1, इसका मतलब 1 दिन तो 1900 में आएगा यहाँ से। अब टोटल कितने हैं? 46 ही है। अब 46 इनमें लीप वर्ष और ढूंढेंगे। 4 एकम 4, उसी तरह 4 एकम 4 कितने हो जाएंगे? 11 ये है। अब इनको सारा कहे, इनको ऐड कर देंगे, टोटल दिन आ जाएंगे। देखो 1900 में अपने विषम दिन है वो 1 आ जाएगा। 46 वर्ष है, 46 वर्ष में लीप वर्ष और लिख दो यहाँ पर। 46 वर्ष के अंदर लीप वर्ष है वो 4 साल में 1 बार आता है, तो 40 को 4 से भाग करेंगे भाई। 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4। ठीक है, कितने आए लीप वर्ष 46 में? 11। ठीक है, और टोटल दिन कितने हो गए? 11 और 1 12, 58 हो गए। 58 को अब 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 7 8 56, 7 8 56 कितना आ जाएगा? शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक है, 58 को
7 से भाग करेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 2 आ जाएगा। 1946 तक विषम दिन कितने आ गए अपने पास? 2 आ गए। प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे। अब देखो 15 अगस्त तक ले जाना अपने को। उसी तरह क्या क्या है अपने पास? जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है अपने पास, जुलाई है, अगस्त है। तो कैसे निकालें? देखो जनवरी 31 रखती है तो 7 से भाग करेंगे, 7 से 28, 3। फरवरी देखो 47 एक लीप ईयर्स नहीं है तो फरवरी के लिए 0 आ जाएगा। मार्च के लिए उसी तरह 3, अप्रैल के लिए 2 आ जाएंगे, 30 दिन का होता है अप्रैल का महीना। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में देखो 15 अगस्त तक ले जाना है तो 15 को 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे सभी को। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17। और 17 को 7 से भाग कर दो। ठीक है ना? यहाँ तक कितने जो भी यहाँ पर दिन आए हैं उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ईजी है। देखो 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना आया यहाँ पर? 3 आया। शेषफल 3 आए तो 3 ये और 2 ये, टोटल कितने दिन हो गए? 5 आ गए। ठीक है, इस तरह याद रखना। यहाँ पर दिन आए उनको भाग कर देना, 2 आए। यहाँ पर जो दिन आए उनको भाग कर देना। अब यहाँ पर शेषफल 3 आया हुआ था, यहाँ पर 2 आया हुआ, 3 और 2 टोटल कितने हो गए? 5। तो एक के लिए 5 दिन हो गए, तो एक के लिए सोमवार होता है, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार, 5 के लिए क्या वार आएगा इस दिन? शुक्रवार होगा। वार जिस 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था उस दिन क्या वार था? शुक्रवार था। आंसर आ जाएगा। चीज़ों को बैलेंस करें अच्छी तरह ध्यान से। ठीक है ना? यहाँ पर जो दिन थे जैसे 1900 के लिए एक आया हुआ था, 46 वर्ष ये हैं, 46 में 11 लीप ईयर होते हैं। फिर यहाँ से डायरेक्ट ये मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखने की कोई खास जरूरी नहीं, अपने आप सोच सकते हो। जनवरी 31 ही होती है। देखो जनवरी 31 ही होती है, 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 से 28, कितना शेषफल बचा अपने पास? 3 बचा है तो 3 लिख दिया। फरवरी 28 ही होती है, 28। उसी तरह जैसे अप्रैल 30 दिन की होती है, 7 से 7 के 28, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2, तो 2 लिख दिया। जो महीना 31 होता है उसमें 3 लिख देंगे, 30 होता है उसके अंदर 2 लिख देंगे। बिल्कुल ईजी है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? ठीक है, अब देखो 1949 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अपने को। कैसे लिखेंगे इसको? 1900 प्लस में 49 लिखेंगे। 1900 के अंदर कितने विषम दिन होते हैं? 1900 के अंदर 1 होता है, प्लस 49 ये है। 49 वर्ष इसके अंदर लीप ईयर और चेक करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने हो गए? 12। ठीक है, 49 और 1 50, 50 और 12 कितने हो गए? 62। 62 को अब 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 7 8 56, कितने बचे यहाँ पर अपने पास? 6 बचे। तो 1949 तक विषम दिन कितने आ गए अपने पास? 6 आ जाएंगे। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 ये हैं। 49 और 12 61, 61 और 1 62, 62 को 7 से भाग करेंगे, 7 8 56। ठीक है, तो कितने बच जाएंगे? 6 विषम दिन बच गए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो खाली अपने पास किसका महीना है? जनवरी अकेला है। ठीक है, जनवरी के अंदर 26 जनवरी है। अब देखो 26 को डायरेक्ट 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 3 21, 7 3 21, कितना बचे अपने पास? 21। 5 दिन बचे। देखो 5 दिन ये आ जाएंगे। ठीक है, 6 दिन ये हैं, 5 दिन ये हैं, टोटल कितने दिन हो गए? 11 दिन। अब 11 दिन हो गए तो 11 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास? शेषफल 4 बच गया। 1 के लिए सोमवार होता है, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए क्या आंसर आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। आंसर आ जाएगा अपना। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से कर सकते हैं इसे। ठीक है ना? चीज़ों को थोड़ा से 7 21 5 ही बचेगा। ठीक है, 6 दिन ये हैं, 5 हैं, 11 दिन, 11 को 7 से भाग करेंगे, 4 आ जाएगा। 1 के लिए सोमवार होता है, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ठीक है, एक तो ये था। इस तरह हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को, या फिर तुम जैसे इस तरह प्रैक्टिस है अपनी, कोई अपने हिसाब से बैलेंस कर रहा है। जैसे कोड कैसे याद रखें? देखो महीनों के कोड, महीनों के कोड कैसे याद रखेंगे? महीनों के कोड याद रखेंगे जब साधन वर्ष हो। चीज़ों को ध्यान से देखना अच्छी तरह। साधन वर्ष में जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसी तरह जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है,
जैसे 12 का स्क्वायर याद रखेंगे 144 होता है, 0 फिर 5 का स्क्वायर, 0 फिर 6 का स्क्वायर, लास्ट में 146। ये है अपनी साधारण वर्ष की कैलेंडर की, ठीक है। उसी तरह लीप वर्ष में सिर्फ 2 और महीनों के चेंज हो जाएंगे, जनवरी और फरवरी का चेंज नहीं होगा, जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे लीप वर्ष की बात हो। अब जनवरी में से भी एक घटा देंगे और फरवरी में से भी एक घटा देंगे, एक में से एक घटाएंगे तो लीप वर्ष में जनवरी के महीने का कोड क्या हो जाएगा 0। अब 4 में से घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 3, बाकी की सेम रहेंगे, ठीक है। एक ये है, एक है शताब्दी कोड। कैसे याद रखें शताब्दी कोड, चीज़ देखना अच्छी तरह। शताब्दी कोड जैसे 2000 की शताब्दी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इसका शताब्दी कोड कितना होगा 0 होगा। 1900 में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका 0 होगा। 1800 की शताब्दी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए 2 होगा। 1700 की शताब्दी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए 4 होगा। एक ये और याद रखिए, वापस शुरू हो जाएगा 1600 से, वापस यहीं शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 0, ठीक है। ये शताब्दी कोड है, चीज़ों को यूज करेंगे एक बार समझना। उसी तरह यदि शेषफल सप्ताह के अंदर यदि शेषफल 0 बच जाए तो क्या वार होगा, शनिवार होगा। 1 बच जाए तो शनिवार के बाद में रविवार है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, 0 बचे तो शनिवार, ठीक है। 0 के लिए शनिवार, 1 के लिए रविवार, 2 के लिए सोमवार, 3 के लिए मंगल, 4 के लिए बृहस्पति है, 5 के लिए शुक्र, 6 के लिए शनि। 0 है शनिवार के लिए, 1 के लिए रविवार, सोम, मंगल, बुध छोड़ दिया क्या, बुध है, 5 के लिए बृहस्पति है, ठीक है, 6 के लिए शुक्र है, ठीक है। अब चीज़ें समझे थोड़ा अच्छी तरह, ध्यान से निकालेंगे, बिल्कुल इजी। कई चीज़ें इससे भी कई बेस्ट हैं कई, ठीक है, अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। वार ज्ञात करने का सूत्र, वार ज्ञात करने का सूत्र क्या सूत्र है देखो। पहले तो हम लिखेंगे दिनांक यानी तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड, ठीक है, प्लस वर्ष, प्लस वर्ष में जो भी वर्ष उसके अंदर लीप वर्ष चेक करेंगे, वर्ष उसके अंदर लीप वर्ष, बटे में क्या कर देंगे 7। अब वही क्वेश्चन करेंगे, ये है समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। उसी तरह 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था देखो। पहले दिनांक लिखनी है, जो भी तारीख दी हो, तो कितनी तारीख अपने पास 15 प्लस 15 अगस्त 1947, अगस्त का महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का क्या कोड है 3, प्लस शताब्दी कोड 1947 को क्या लिखेंगे 1900 प्लस में 47। अब 1900 का शताब्दी कोड का क्या है, 1900 का शताब्दी कोड का है 0। पीछे कितनी साल बच जाएंगे देखो, वर्ष कितने बच गए यहाँ पर 47 वर्ष बच गए, प्लस जो वर्ष बचे उनमें लीप वर्ष और बनाएंगे, 47 वर्ष है इनमें लीप वर्ष और बनाएंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये भी इसको कैसे डिवाइड करेंगे 7 से, जोड़ कर दो। 47 और 11 कितने हो गए 58, 58 और 3 61, 61 और 15 76, 76 को आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 6, भाग टूट गया, चढ़ गई 0। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा है अपने पास 6 बचा है। तो रिमाइंडर 6 बचा तो क्या वार आएगा, शुक्रवार आएगा। अब वहीं उस पैटर्न से भी शुक्रवार अपना आया हुआ था, बिल्कुल ईजी, आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। ये चीज़ें हम वहाँ पर भी पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें थोड़ी सारी चीज़ें अलग अलग हैं, शेषफल में याद रखो कुछ, शताब्दी कोड में कुछ याद रखो, ये याद रखो, उसमें कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, डायरेक्ट निकालने। जैसे क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे अपने एक और किया था 26 जनवरी का, जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या वार है, तो पहले जनवरी और फरवरी का महीने की बात हो तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1950 एक साधारण वर्ष है, 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो जनवरी का यही कोड देंगे। पहले तो तारीख लिखेंगे 26 प्लस महीने का कोड 1 है जनवरी के लिए, शताब्दी कोड 1950 को क्या लिखेंगे 1900 प्लस में 50। अब 1900 का शताब्दी कोड कितना है 0, 50 साल। अब 50 साल के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी होती हैं 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर। बटे में क्या लिखेंगे 7, चेक कर लो अब यहाँ से, 50 और 12 62, एक 63, 63 और 26 जोड़ कर दो,
ठीक है। 6 3 9, 6 2 8। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना बचा है रिमाइंडर अपने पास? 5 बचा है। तो 5 बचा हुआ तो उस दिन क्या वार होगा? बृहस्पतिवार होगा। हमने भी वहाँ पर बृहस्पतिवार निकाला था, ठीक है। इस चीज़ों को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे सूत्र का यूज़ करो, चाहे उससे डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। बिल्कुल ईजी पैटर्न है, कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई सीख रहा है तो इसको भी ऐसे करेक्ट कर लेंगे। जैसे 50 जो महीने सुने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ये वार ज्ञात करने का बिल्कुल ईजी है, सूत्र कुछ नहीं। और अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 50 महीने क्या है? 50 महीने महीने क्या है? जिस महीने के कोड सेम है, जिस महीने के कोड सेम है, जिस महीने के कोड, जिस महीने के कोड सेम है, उस दिन सेम तारीखों को सेम वार होते हैं, सेम तारीखों को सेम वार होते हैं। ये याद रख लेना। 50 महीने क्वेश्चन पूछता है, जैसे डबल ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से महीने 50 महीने नहीं है। जिस महीने के कोड सेम है, उस दिन सेम तारीखों को सेम वार होते हैं। जैसे देखें, जैसे फरवरी और मार्च है, जैसे फरवरी और मार्च है, दोनों के कोड क्या हैं? और एक नवंबर है अपना। देखो फरवरी, मार्च और नवंबर। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 फरवरी को मंगलवार है तो 2 मार्च को मंगलवार मिलेगा, उसी तरह 2 नवंबर को भी मंगलवार मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 फरवरी को सोमवार है तो 2 मार्च को भी सोमवार होगा और 2 नवंबर को भी सोमवार होगा। ये तीनों इकट्ठे महीने, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये एक पूरा है, ये 50 महीने हो जाएंगे। उसी तरह जैसे मार्च, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अप्रैल और जुलाई है, ये भी दोनों इकट्ठे 50 महीने हैं, क्योंकि दोनों के कोड 00 है। इस तरह निकाल सकते हैं। उसी तरह जनवरी का एक है, जनवरी का है एक, और किसका है? अक्टूबर का एक है, ये भी एक 50 महीने हैं, ठीक है। जिस महीने के कोड सेम हो, दिन सेम तारीखों को सेम महीने होंगे, इन्हें 50 महीने कहते हैं, ठीक है। ये थे आज कैलेंडर से रिलेटेड कि हम किस तरह वार ज्ञात कर सकते हैं। एक और चीज़, कोई भी कैलेंडर यदि स्टार्ट होता है वो सोमवार से स्टार्ट होता है, ये भी याद रखें थोड़ा, ठीक है ना। कोई वार यदि स्टार्ट होगा तो वो सोमवार से स्टार्ट होता है, इस चीज़ों को ध्यान रखें। रविवार से नहीं होता, ध्यान रखें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी तरह। जैसे हमने पढ़ा है संडे, तो कई बार क्या होता है कि संडे याद रह जाता है, ठीक है। हमेशा मंडे से स्टार्ट होगा, सोमवार से। किसी सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, ठीक है, संडे नहीं होता। संडे सिखाया जाता है, संडे नहीं होता, सोमवार होता है, याद रखें चीज़ बात, ठीक है। ये थी हमारी क्लास आज, किस तरह हम वार निकाल सकते हैं। वार से रिलेटेड हमने इस तालिका से समझा। इससे पहले वाला पैटर्न बिल्कुल ईजी, सीधा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। कोई भी इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर निकाल देंगे। ये चीज़ें याद रहने वाले नहीं है कि क्या पता हमें पहले 12 का स्क्वायर है, फिर लास्ट में इस तरह कंफ्यूज रहता है कि 5 का स्क्वायर है या 6 का स्क्वायर है, ठीक है। हम इसके रिलेटेड एक क्लास और करेंगे कैलेंडर की, उसके अंदर जैसे परसों के 2 दिन बाद में कौन सा दिन होगा, यदि कल बुधवार था तो आने वाले बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा वार था, इस तरह क्वेश्चन हैं। और इनमें कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। 30 के अलावा क्वेश्चन हैं वहाँ पर करने वाले हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।